नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन फिर से एक बार कट ऑफ एनालिसिस करेंगे कि इंटरव्यू के बाद कितना कट ऑफ रह सकता है एमपीपीएससी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम का। तो दोस्तों अभी आए रिज़ल्ट के हिसाब से यूआर के मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन करीब 125 क्वेश्चन पे हुआ है। 123 वालों का भी हुआ है सुनने में आ रहा है, लेकिन अपन सेफ्टी के तौर पे 125 ले लेते हैं। तो 125 मेल का है और फीमेल कैंडिडेट का करीब 115 जाना चाहिए। 10 क्वेश्चन का करीब अंतर रहता है। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का 115 में सिलेक्शन हुआ है कैंडिडेट का। तो इस तरीके से कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 87% मेन पार्ट के रिजल्ट की, जिसमें 516 कैंडिडेट अपने चयनित हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो उनका अगर अपन पोस्ट वाइज संख्या देखें तो यूआर में 57 पोस्ट के अगेंस्ट में करीब 3.5 यानी इक्वल 3 टाइम्स एंड इक्वल मार्क्स कैंडिडेट को लेंगे तो करीब 200 स्टूडेंट होंगे जो यूआर से सारे कैटेगरी मिला के क्वालिफाई कर रहे होंगे। एससी एसटी ओबीसी अदर स्टेट सारे, ये करीब 200 लोग हैं जो यूआर में आ रहे होंगे। इसी तरीके से ओबीसी में 125, क्योंकि 38 पोस्ट हैं, 18 जिसमें से 13 पोस्ट करीब 18 पोस्ट 13% में प्रावधिक में अलग से काउंट होंगी। तो यहाँ पे अपने पास 38 पोस्ट ही हैं, तो यहाँ के करीब 3.3 टाइम्स लेंगे तो 125 कैंडिडेट होंगे। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 75 और एसटी में 46 होंगे, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा हैं, कैंडिडेट नहीं थे, 516 लिए गए हैं। इसमें से अगर अपन सारे कैंडिडेट को हटा दें तो 46 करीब एसटी कैंडिडेट अपन को मिल रहे हैं। तो टोटल अपने जो कैंडिडेट है 516 हैं। अब हम इन कैंडिडेट का एक प्रकार से ये देखेंगे कि किसको कितने मार्क्स से करीब मिल रहे होंगे परसेंटेज वाइज। रेंज अगर अपन निर्धारित करते हैं पहले से, जैसे 125 से 135 के बीच में यूआर के 200 में, अपन टोटल 200 की बात कर रहे हैं, अपन यूआर कैटेगरी को ले रहे हैं, जिसमें टोटल 200 कैंडिडेट के अपन डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर देखेंगे कि किसका कितना कितना परसेंटेज जा रहा है। जैसे मैक्सिमम जो कंपटीशन है, मैक्सिमम कंपटीशन 125 से 135 के बीच में ही है, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट फॉल हो रहे हैं। करीब 60% होंगे, क्योंकि अगर 125 कट ऑफ गया है, अगर 125 कट ऑफ गया है तो ये मान के चलिए कि ये एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट के। तो एवरेज मार्क्स में अपन 10% और जोड़ दें तो 135 करीब तक, 125 से 135 करीब 60% स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो इसके बीच में लाइज कर रहे हैं। यानी 120 कैंडिडेट तो होंगे कम से कम इतने जो 125 से 135 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। सिमिलरली हम सारे रेंज देखें तो 135 से 40 के बीच में करीब 20% होंगे, जो कि 40 स्टूडेंट होते हैं, और 140 से 45 के बीच 10% में 20, सिमिलरली 10, 6 और 4, यानी 160 प्लस भी स्टूडेंट अगर होंगे, आई थिंक होना चाहिए, तो करीब वो 4 स्टूडेंट ही होंगे, और 150 प्लस स्टूडेंट करीब 6 लोग होंगे। तो टोटल अपन देखेंगे कि अपन को 38 पोस्ट के लिए, टोटल 38 यूआर ओपन पोस्ट के लिए, जिसमें अदर स्टेट के भी हैं, अपने सारी कैटेगरी भी है, एससी एसटी ओबीसी जनरल सारे मिला के 38 अगर यूआर हैं, तो उसमें कितने टॉप कैंडिडेट आ सकते हैं। तो रेंज क्या जाएगा, जैसे 4 + 6 10 10 20 और 40, करीब 38 लेना तो 40 कैंडिडेट तक तो लेना पड़ेगा। यानी 40 के लिए अपन को 140 यानी 20 वाली, इस वाली रेंज में आना पड़ेगा अपन को। यानी जो रेंज अपना आ रहा है निकल के वो 140 से 45 के बीच में आ रहा है आफ्टर इंटरव्यू। इतने क्वेश्चन, यानी जो कट ऑफ गया था अपना इंटरव्यू का 125, तो जो जंप अपना दिखा जा रहा है वो करीब 15 से 20 क्वेश्चन का जंप है। 15 से 20 क्वेश्चन का जंप है आफ्टर इंटरव्यू। यानी जिनका 125 है उनको सिलेक्शन के लिए मिनिमम 60 नंबर चाहिए, उनको 60 नंबर चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से हम एनालाइज इजीली कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ मैक्सिमम जा सकता है अगर हमें 38 यूआर पोस्ट के लिए कट ऑफ निकालना है, जिसमें से 2.5 गुना करीब बाहर हो जाएंगे। तो अब हम फाइनल कट ऑफ की ओर आते हैं कि फाइनल कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ हो जाएगा। आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं रिज्यूम करके। हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, कितना फाइनल जा सकता है हर कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल। तो दोस्तों उस रेंज के हिसाब से करीब मेल का 142 ± 3 होना चाहिए, यानी 556 से 580, 61 से 65% के बीच में मेल का कट ऑफ जाएगा, मैक्सिमम 65% जाएगा। और फीमेल का जनरल का
130 प्लस माइनस 3 करीब 56 से 60%। और आप बाकी सारे देख सकते हैं, EWS का 130 और फीमेल का 120 EWS और OBC का 54 से 57%, 125 क्वेश्चन प्लस माइनस 3। और फीमेल का 110 प्लस माइनस 3, SC का 105 प्लस माइनस 3, फीमेल का 95 प्लस माइनस 3 और ST का जस्ट 30%, जो कि 30% क्राइटेरिया है, उसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको एक कट ऑफ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें कि आप कितना सहमत हैं इस कट ऑफ से। धन्यवाद।